कि अभी इंडिया ने रिसेंटली अपने 5G के जो स्मार्टफोन थे वो सेल किए। सेल करने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है मोदी ने अपने अवाम को, और वो कंपनी खरीदने वाले इंडिया के ही लोग हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आए तो बेनिफिट तो होता है पब्लिक को। और क्या हम टेक्नोलॉजी में कभी बीट कर पाएंगे इंडिया को किसी भी सेक्टर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत आगे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया, तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे दिया है मोदी को। ज़ाहिर बात है, जब इतना बिजनेस आप कह रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है उसकी इकॉनमी स्टेबल होगी, जो कि पाकिस्तान की बहुत बुरी है। देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर चीज़ से में आगे है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? भाई जब तक ना ये खाने वाले हैं ना और ये जो चोर हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है कि स्टेबल हो। हमसे 22 करोड़ नहीं संभल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोराहे पे चल चुका है, जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वहाँ जा सकता है। आप देख लो, गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया का है, ट्विटर का CEO है वो भी इंडिया का है, और उनका जो है इनका पढ़ाई का सिस्टम वे बेटर देन पाकिस्तान यार। अभी इंडिया दूसरे रैंक पे आया है दुनिया में जीएसटी कलेक्शन में। $18.85 बिलियन का उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया। अरे तो ये हुक्मरान जो है वो अपनी अय्याशियों में खर्च कर जाते हैं, तो इसलिए टैक्स की कलेक्शन जो है ना वो फिर कम होती है, ये एक बड़ी रीज़न है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की 7 दिन की इनकम को देख के और भारत की जो GST इकट्ठा की गई है उसकी पैसे को देख के पाकिस्तानी एकदम से दंग रह गए। दोस्तों, भारत ने अभी 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, जिसका भारत में ही बिजनेसमैनों ने खरीद कर भारत में ही उस चीज़ को इन्वेस्ट किया। इसको देख के पाकिस्तानी जल गए कि जो भारत के लोग हैं वो भारत की चीज़ों को खरीद के विदेश में नहीं भेजते हैं, वो भारत में ही उस चीज़ को लगा देते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से अभी GST को बात हो रही है, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे भारत है, जो कि GST दूसरे नंबर पे उसने इकट्ठा किया है। दोस्तों, भारत में कुल GST की बात की जाए तो 18.89 बिलियन का जो रकम है वो इकट्ठा कर दिया गया है। दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी कौम का कहना है जो भारत है वो हमसे बहुत ही आगे निकल चुका है, हमको उसे पछाड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम उसको कभी भी पछाड़ नहीं सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह का भी आप लोगों ने इंट्रो में भी देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो कौम है वो कह रही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो GST देना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो GST है वो गलत लोगों के हाथ में लग जाती है, और उस GST का जो हुकूमत के लोग हैं उसको अय्यासी करने में उड़ा देते हैं, और पाकिस्तान की आवाम को उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। इंडिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी को 1 लाख हजार करोड़ रुपए का बिजनेस दिया, और बिजनेस किसमें दिया? 5G के स्पेक्ट्रम को खरीद कर। 5G के स्पेक्ट्रम की बोली लगी, भाई कौन कौन खरीदना चाहता है? सबसे बड़ी बोली और सबसे बड़ी खरीदारी अदानी ने किया 5G का स्पेक्ट्रम को खरीद कर। इस आकर जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वो सब के सब अपने पैसे को दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, दुबई में बेचकर अपने पैसों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तान में, और इंडिया के बिजनेसमैन अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना, आइए मिलकर जानते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी न्यूज़ सुने हुए इन अरसे के अंदर, 1 साल के अंदर कितनी अच्छी न्यूज़ें सुनी आपने? अभी पाकिस्तान मैच जीता है। इस नहीं, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। मैच तो वो खेल ही है ना, एक हमारे इंटरटेनमेंट का बाइस बनता है। हाँ, अभी 1 अगस्त को पेट्रोल सस्ता हुआ है 4 रुपये। 4 रुपये? हाँ, और महंगा 30 रुपये किया, सस्ता 4 रुपये हाँ, किया। पहले महंगा बल्कि ज़्यादा किया, उसके बाद सस्ता 4 रुपये किया। इंडिया को अगर आप किसी इंडियन से पूछें तो वो भी गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे, कुछ खुश होंगे कुछ नहीं होंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आए तो बेनिफिट तो होता है पब्लिक को। और क्या हम टेक्नोलॉजी में कभी बीट कर पाएंगे इंडिया को किसी भी सेक्टर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत आगे हैं। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, और एक्सपोर्ट जो मुल्क में चीज़ें आती हैं इससे कितना बेनिफिट होता है? नहीं, एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्टिंग कंट्री है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है अनफॉर्चुनेटली। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए, तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है? सर, मेरे ख्याल से जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं वो तो है ही एक्सपोर्ट ना। आपको पता है कि कितने का बिजनेस करके दिया गवर्नमेंट को? नहीं, वो आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे दिया है मोदी को। अब बताएं कि 5G आए तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 5G कितना अहम किरदार अदा करता है? ज़ाहिर बात है, जब इतना बिजनेस आप कह रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है उसकी इकॉनमी स्टेबल होगी,
जो कि पाकिस्तान की बहुत बुरी है पर इंडिया की आई थिंक डॉलर 80 हो गया डॉलर। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? भाई जब तक ना ये खाने वाले हैं ना और ये जो चोर हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है कि स्टेबल हो यार ये है कि प्रॉपर सिस्टम आए। आई थिंक इनको करना ये चाहिए कि अदारे जितने भी हैं ना वो इनको प्राइवेट करने चाहिए। आई थिंक ये मेन होगा एक स्टेप जिससे आप जो है ना तरक्की कर सकते हो, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के हाथ में ना तो वो एक तो गवर्नमेंट को नुकसान है, प्राइवेट होंगे ना तो अदारे सारे सेट रहेंगे। ठीक क्या है, समझते हो कि सॉफ्टवेयर से मुंसलिक हो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया सॉफ्टवेयर के हिसाब से बहुत आईटी के आगे है। सेक्टर में कहाँ तक आ गया है, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा पीछे यार होके सामने देखिए। पता है क्या, आप देख लो गूगल का सीईओ जो है वो भी इंडिया का है, ट्विटर का सीईओ वो भी इंडिया का है, और उनका जो है इनका पढ़ाई का सिस्टम वे बेटर देन पाकिस्तान यार। हमारा क्यों सही नहीं? इवन हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो भी हम इंडियन यूट्यूबर को देखते हैं। बिल्कुल exactly। यहाँ से हिसाब लगा लें आप कैसा है। सही बात है। और उनकी आबादी भी बिल्कुल आबादी भी आबादी। फैक्टर है, लगती है, लेकिन उनमें क्वालिफिकेशन क्या कहना चाहोगे, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? क्वालिफिकेशन इंडिया की है उस्ताद तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। हमारे को लगता है कि सिंध जहाँ पे थर्ड की साइड है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा ऑलमोस्ट पाई जाती है, आपने थर्ड शायद में भी देखा हो, चोलिस्तान छोर बहुत ज़्यादा वो अनडिवेलप है। आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड एरिया समझ लें वो है। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, वो तो मिनॉरिटीज़ हैं, उनका अगर वोट ले लेंगे ये लोग तो वो तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी करतारपुर बनाया इमरान खान ने, तो पूरी दुनिया के सिख उसने अपनी तरफ कर ली है, तो इनके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हर इंडिया के अगेंस्ट होंगे। जी जीएसटी पर जो कि आप सब जानते हैं, टैक्सेस और जीएसटी में इंडिया ने सेकंड रैंक पर अपने कायम किया है। जीएसटी कलेक्शन में उन्होंने 18.85 बिलियन डॉलर्स की जीएसटी कलेक्ट करने के बाद अपने इकोनॉमी, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने मुल्क के ऊपर लगाया है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जीएसटी तो एक बहुत कम लोग देते हैं, अगर जो देते हैं तो उनको भी फीडबैक नज़र नहीं आता। जो जीएसटी देने वाले हैं वो पाकिस्तान में कहाँ लगता है? पाकिस्तान में ना इकोनॉमी स्टेबल है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है। जीएसटी का आपको पता होगा दुनिया में सेकंड रैंक पे आया जीएसटी कलेक्शन में इंडिया। 18.85 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने कलेक्शन की है जीएसटी की, और वो जीएसटी अपने इकोनॉमी स्टेबल करने पे और अपने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या राय रखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जीएसटी आता है और हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन वो टैक्सेस हमारी इकोनॉमी पे नहीं लगते, हमारे मुल्क पे नहीं लगते? देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर चीज़ में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस देख लें, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच वो चीज़ें, उनके पास इक्विपमेंट है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आप इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं टैक्स देता हूँ, बट ऑन अदर हैंड मुझे उस टैक्स की कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद माइट बी यू विल एग्री टू दिस। तो हमारा टैक्स तो ऑब्वियसली गलत हाथों में ही जा रहा है, और अल्लाह करे कि वो दिन आए, कोई मिरेकल हो कि वो टैक्स जो है हमारा सही हाथों में जाए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉरिश करे। और कौन नहीं चाहता? ऑब्वियसली अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे जो एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, जितना भी टैक्स है वो टैक्स पेयर ही बड़े कम है, क्योंकि लोगों का यही माइंड सेट है कि यार टैक्स दें क्यों, टैक्स देंगे तो वो सही जगह नहीं जाएगा, और जब सही जगह नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली फिर किसी को, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं देता हूँ, लेकिन उसका नुकसान कि बिजली का बिल महंगे, सब कुछ इतना कुछ बुरा हो रहा है। और आगे जो मुल्क के हालात अब जा रहे हैं उस पर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहेंगे यार स्टेप बैक ही करो, क्यों दो, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोराहे पे चल चुका है, जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वहाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की कौम है वो अपनी जो सरकार है उसको एकदम से नकार रही है, और वो कह रही है कि भारत की जो सरकार है वो अपने लोगों पे ध्यान देती है, वो भारत में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाती है और भारत के हित में हर एक काम करती है। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो केवल अपने अय्यासी सोचते हैं, वो केवल अपने के लिए धन जुटाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान की कौम से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की आज हालात जो है
इस मुकाम पे पहुंच गई है। दोस्तों पाकिस्तान की जो हालात है वो एकदम श्रीलंका की जैसे साफ साफ नज़र आने लगा है। दोस्तों अभी जो भारत ने 5G लॉन्च किया है और उसको जिस तरह से अंबानी ने ख़रीदा है और भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको ख़रीदा कर भारत के अंदर में ही जिस तरह से उस चीज़ को लगाया है, उसके बाद पाकिस्तानी भी एकदम दंग रह गए कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो हर एक चीज़ को दुबई भेजा करते हैं और भारत जो है वो अपने देश के लिए काम करता है, वो अपने देश में हर एक प्रोजेक्ट को लगाता है। और दोस्तों जिस तरह से अभी GST का 18.89 मिलियन जो पैसा है वो इकट्ठा किया गया है GST से, और पाकिस्तान की जो GST होती है वो वहाँ के लोग देते नहीं हैं, लेकिन भारत के लोगों ने GST को दिया और उसको भारत सरकार ने भारत के अंदर ही उसको इन्वेस्ट करके दिखा दिया कि जो भारत है वो केवल अपने लोगों के हित में काम करती है, उसको दूसरे देश में इस चीज़ को इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।